नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आज हम और आप पढ़ेंगे संख्या पद्धति। तो देखिए, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न इस प्रकार। ये रहा पहला प्रश्न। एक दो अंकी संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। संख्या के अंकों का योग 6 हो तो मूल संख्या क्या है। तो देखिए जनाब, इसका हल। माना इकाई का अंक बराबर x। दोनों अंकों का योग 6 है तो ये अंक घटा देंगे तो दूसरा अंक निकाल लेंगे। दहाई का अंक तब दहाई का अंक बराबर 6 ऋण x। अब बनाइए मूल संख्या। अतः मूल संख्या बराबर दहाई के अंक में 10 का गुणा करेंगे और इकाई का अंक जोड़ देंगे। यहाँ 10 लिखें, गुणित करें। दहाई का अंक है 6 ऋण x। चलिए, और इसमें प्लस जोड़ दीजिए x। अब चलिए इसे इस तरह से भी लिख लीजिएगा। तो ये 60 होगा और 10 का गुणा ऋण x में करेंगे तो 10 x हो जाएगा और प्लस x है। ये बराबर कितने के हो गया? 60 ऋण 9x। आगे अंकों के परस्पर बदलने से बनी नई संख्या। अंकों के परस्पर बदलने से बनी नई संख्या। ध्यान से देखिएगा। तो देखो, अंकों के कैसे बदलेंगे। जो इकाई का अंक है वो दहाई के स्थान पर पहुंचा देंगे, दहाई का इकाई के स्थान पर। तो ये 10 तो जाके तन लिखें आप, गुणित करें यहाँ x और प्लस कर दीजिए इसमें 6 ऋण x। इस तरह से, ठीक है। अब इसे भी आप लिख लीजिए बराबर करके। या 10x प्लस 6 माइनस x, ये बराबर होगा 9x और प्लस 6। इस तरह से, ठीक है। 10 में से एक x निकल गया और प्लस के ये जाके डाले। अब चलिए यहाँ पर, जैसा कि कह रहा है पहली शर्त में, अंकों के बदलने से प्राप्त संख्या यहाँ पर लिखें। यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार। यह है 9x प्लस 6 बराबर करें
और मूल संख्या कितनी है आपकी 60 ऋण 9x। ध्यान दीजिएगा कितनी अधिक हो रही 18, या 18 जोड़ दीजिए। तो चलिएगा पक्षांतर करके रखिए, 9 तो x की रख दीजिए यथावत, यहाँ के 9x ले आइए, यहाँ प्लस में हो गए 9x बराबर करिए 60 ये प्लस 18 माइनस 6। तो चलिए इनको जोड़ दीजिए, ये 78 होगा, ये 6 होगा और ये 18 होगा 18x, और यहाँ पर हो गया ये 72। आगे अब यहाँ देखिए जनाब 18x बराबर 72 और x का मान निकाल लीजिए 72/18, 18 चौक 72, x बराबर 4 आ गया। अब चलिए मूल संख्या कितनी थी आपकी, यहाँ लिखिए मूल संख्या बराबर 10, ब्रैकेट चालू करें 6 ऋण x प्लस x। तो चलिए x का मान यहाँ पर रख दीजिए, संख्या निकल के आ जाएगी 10 6 ऋण 4 प्लस 4। तो चलिएगा जनाब 10 गुणित 2 प्लस 4 अर्थात ये 10 दूनी 20 प्लस 4 बराबर 24। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं, ये रहा। दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? तो देखिए जनाब यहाँ पर इसका हल तो पहले मान लीजिए दो संख्याएं, माना दो संख्याएं क्रमशः x तथा y है। ध्यान से देखिए, तो पहली शर्त क्या कह रही है? पहली शर्त x प्लस वाई बराबर 11, ये पहला समीकरण बना। और दूसरी शर्त दोनों का गुणनफल है x बाई बराबर 18, ये सेकंड समीकरण बना। अब देखिए निकालना क्या है? इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल यहाँ लिख दीजिए। तब
दोनों संख्याओं का के व्युत्क्रमों का योगफल तो दोनों का दो संख्याएं हैं आपके पास x और y, तो इनका उल्टा क्या होगा 1/x, जिसे व्युत्क्रम कहते हैं, और इसका प्लस करिए यहाँ 1/y। ध्यान से देखिए, अब चलिएगा यहाँ पर इसे हल करिएगा, x y लास्ट बार x से x कट गया, यहाँ पर y आ गया, प्लस यहाँ x आ गया। अब देखिए यहाँ पर x y आपके पास उपलब्ध है, x प्लस y 11, यहाँ पर 11 रख दीजिए ऊपर, और x इंटू y का मान कितना 18, यहाँ पर लिख दीजिए 18। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न ये रहा, दो संख्याओं का गुणनफल 1092 है, इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो पहले मानिए ये हल रहा, माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। तो पहली शर्त अनुसार x इंटू बाई बराबर 1092, ये पहला समीकरण बना। चलिए अब इनका दूसरी शर्त लेते हैं, दोनों संख्याओं का योग बराबर x प्लस y, दोनों संख्याओं का अंतर बराबर x माइनस y। तो चलिए इनका योग पहले कह रहा है, तो यहाँ लिखिए द्वितीय शर्त से, शर्तानुसार x प्लस y बराबर x माइनस y, अंतर से कितना अधिक है 42, यह लिखिए 42। पक्षांतर करिए यहाँ से x माइनस x प्लस y प्लस y बराबर 42। अब चलिए x x कैंसिल कर दिया, यहाँ 2y बराबर 42, तो y बराबर 42/2, ये 21 बार कट गया, तो y बराबर 21 आ गया। अब चलिए यहाँ जो गुणनफल दिया है, तो समीकरण 1 से लिखें, यहाँ पर समीकरण
1 से। तो चलिए यहां पर लिखिए x y बराबर 1092। तो x की जगह पाई की जगह 21 रखें, तो यहाँ पर 21x हो गया बराबर 1092। और x का मान निकल के आ रहा है, यहाँ पर देखिए 1092 बटे 21। 21 से काट दीजिए, ये 5, 21 पंचे 105 और फिर 42 हो गया, 21 दूनी 42, 52 बार कट गया, x बराबर 52। तो देखिए जनाब, इसमें पहली संख्या निकल के आई 52 और दूसरी है 21। इनमें सबसे बड़ी संख्या 52 है, यही आपका उत्तर होगा। अतः बड़ी संख्या बराबर 52, यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करने पर तथा हर में 5% की कमी करने पर नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? तो देखिए इसका हल तो पहले मान लीजिए, माना प्रारंभिक भिन्न बराबर x/y है। तो देखें जरा, प्रश्नानुसार लिखें यहां पर। इस भिन्न को पहले यहां पर उतार लें, x/y। देखिए x अंश है और y हर है, तो जैसा कि कह रहा है कि अंश में 20% की वृद्धि, तो चलिए करिए 20% की वृद्धि। यहां करिए वृद्धि, गुणित करिए यहां पर 120/100। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां गुणित करिए। अब यहां पर कमी हो रही 5%, तो 100 में से 5 घटा दीजिए, तो यहाँ 95 हुआ और नीचे 100 हो गया। अब देखिए मूल भिन्न x/y थी, तो ये नई भिन्न आ गई, ठीक है। और नई भिन्न कितने के बराबर हो गई? आपके 5/2 की, 5/2। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर 120x/100 गुणित करिए यहाँ, और यहाँ 100 लिखिए बटा 95, ये पाई लिख दीजिए यहाँ, ठीक। और ये यहाँ पर लिख दीजिए 5/2। आगे दिमाग को स्थिर रखिएगा जरा। अब चलिएगा जना, यहाँ पर देखिए हम x/y निकाल रहे हैं इस तरह से, ठीक। ये 100 तो ये कट गया। आगे देखिए हम क्या कर रहे हैं,
ये 95 है, यहाँ 5 के पास ले जा रहे गुणा के रूप में, 5 गुणित 95 बटा ये 2 है नीचे, और यहाँ पर 120 है, यहाँ 120 ला दिया, x बटा वाई का मान निकल आएगा। तो देखिए काटिए यहाँ पर, पांच से काटिए, यहाँ पर 5 दूनी 10 है, और 5 को 20, और यहाँ पर देखिए कितना बचा, 24 दूनी 48, और ये 95 ऊपर, ये बच गई भिन्न x बटे वाई। यही आपका उत्तर है जो कि मूल भिन्न है x बटा वाई। अर्थात यहां लिख दीजिएगा, अतः प्रारंभिक भिन्न बराबर 95 बटे 48। यही आपका उत्तर है, लीजिए। आगे देखिए अगला प्रश्न। तीन संख्याओं का योग 102 है। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं का अनुपात 5:3 हो तो द्वितीय संख्या कौन सी है? तो जनाब पहले देखिए, हल लिखिए यहाँ। तो यहाँ पर देखें क्या क्या करते हैं, पहले अनुपात उतारिए आप, 2:3, और फिर इसी के सीध में आप 5:3 उतार लीजिए। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इनका तीनों अनुपात बना रहे हैं, क्योंकि तीन संख्याएं हैं। तो देखिए यहां पर ये ले गए इस पर, यहां इनका गुणा होगा। ठीक, देखते रहिएगा ध्यान से। अब चलिएगा यहां देखिए, 2 का हम यहां ले गए 5 के पास, और ये 3 को इस 3 के पास ले गए। अब देखिए इनके सबके गुणा करना है आपको। ठीक, तो 5 का 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 10 लिखिए। पहला अनुपात 10 निकला। 3 का और 5 का गुणा करिए, 15 निकला। और तीसरा निकला 3, और 3 का गुणा कर दीजिए, 9 निकला। तो तीनों अनुपात निकल आए। ठीक है, ये बन गए अनुपात। ये अब चलिए प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहां लिखिए, माना तीन संख्याएं क्रमशः 10x, 15x, 9x है। तो चलिएगा पहली, दूसरी, तीसरी कह क्या रहा है, तीनों संख्याओं का योग 102 है। तो पहले यहां लिखिए प्रश्नानुसार,
तीनों संख्याओं का योग बराबर 102। तो चलो योग कर दीजिए आप। 10x प्लस 15x प्लस 9x बराबर 102। जोड़िएगा इन्हें, 9 5 14, 4 और ये 3, 34 हो गया। x बराबर 102 हो गया जनाब। तो ये x बराबर आ जाएगा कितना, 34 से काट दीजिए, 34 दिया 102, 102 बटे 34, 34 दिया 102, x बराबर 3। तो चलिए अब संख्या निकालना है हमको दूसरी। तो दूसरी संख्या आपकी कितनी है, यहाँ लिखिए। अतः दूसरी संख्या बराबर 15 गुणित x का मान 3, 15 3 45। यही आपका उत्तर है। तो जनाब अगर वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो आपको क्या करना है, आप सब समझदार हैं और देखते रहिए निरंतर इस चैनल को। आपके लिए हम हर तरह से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते रहेंगे जितना बलबूता है। नमस्ते, थैंक यू।